चलिए आज का चैप्टर में कुछ पॉइंट। सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा लीगल क्लासिफिकेशन जो होता है ना टेंस प्रश्न कैसे फ्रेम करते हैं। पहले हम बताएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। सिंपल होता है और एक होता है कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको टेंसेस पढ़ाए हैं, उसमें बताया है हर सेंटेंस की कोई ना कोई स्ट्रक्चर बताइए। आपको इससे पहले जो टेंस की वीडियोस हैं उसमें सारी स्ट्रक्चर, सारे सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स समझाई जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिमाइंड किया जा रहा है। इसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव की बताई जा रही है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या हो जाता है एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस। अब आता है नेगेटिव स्ट्रक्चर। ये आपकी थी एफर्मेटिव में। नेगेटिव में आती है सब्जेक्ट प्लस डू या डस। जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि डू कहाँ आता है और डस कहाँ आता है। और अगर सेंटेंस में डू सॉरी डज आ जाता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज हमेशा निगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज नहीं आता है। प्लस नॉट, ये डू या डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आती है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जो डू किसके साथ आता है प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ। सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है, लेकिन जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तब नेगेटिव होता है सेंटेंस या इंट्रोगेटिव होता है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, तब हम सेंटेंस में डज लाते हैं। और जब डज सेंटेंस में आ जाता है तो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ एस या एस नहीं आता है। ठीक है, अभी आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गई। अब फ्रेमिंग क्वेश्चंस कैसे होंगे। कंपाउंड लिखमेंट होता है कि पूरा जो एंटायर लैंग्वेज होता है वो लीफलेट्स में कन्वर्ट होता है। लीफलेट्स में कन्वर्जन होने का मतलब ये है कि जो इंसीजन है आइदर टुवर्ड्स द मिडरिप टू टाइप्स में फ्रेमिंग में होगा। जो इंसीजन होगा फर्स्ट इन द टू वेज आइदर क्वेश्चन टुवर्ड्स द अगर वो मिडरिप के थ्रू इसमें जैसे आपको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी लिखवाई जा चुकी है आपको, तो इसमें पहले डू आ जाएगा। अभी हम प्लूरल का बता रहे हैं। प्लस बेस ऑफ जैसे हमें होता है सिंपल लीफ के बेस पर स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है। सब्जेक्ट लीफलेट्स द लार्ज नंबर ऑफ लीफलेट्स इज फॉर्म फ्रॉम द एंटायर लैमिना। तो प्लूरल वहाँ पर का क्या होगा कि पूरे जो एंटायर पिनियन प्लस लीफलेट्स हैं इस तरीके से होगा ये पिनियन वर्ब की तो इनके बेस पर प्रेजेंट होगा स्टिप्यूल्स। ठीक है,
फर्स्ट फॉर्म होगा एट द बेस। तो हम क्या पहचानते हैं कि Plus सिंपल लीफ है object कि कंपाउंड लीफ है, वो ऐसे पहचानते हैं जब and हमारे पास सिंपल लीफ नहीं होता बेस पे question प्रेजेंट mark। होता है, लीफ की पत्ती के बेस पर है तो वो नेक्स्ट सिंपल आता है है। सिंगुलर लेकिन के बहुत सारे साथ लीव्स हैं जो उस पूरे कंप्लीट लीफलेट्स के बेस पर प्रेजेंट, तो उसको डज हम बोलेंगे कि वो पिन्नेट लीव्स हैं। पार पिन्नेट क्या होता प्लस है? वे नंबर ऑफ सब्जेक्ट, लीफलेट्स ऑन द ये है एक्सिस इम्पार पिन्नेट सिंगुलर। और नंबर लाइक रोज मार्कोसा। प्लस जब एम्पावर पिन्नेट होता है पार पिन्नेट होता है, जो पार पिन्नेट होता है वो इवन बिल्कुल करना थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड रेस्ट ऑफ द फॉर्मेशन एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आता है, ये जो था सिर्फ जो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है वो स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव की। अब आता है क्वेश्चन वर्ड वाली। तो क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तुम्हारा होगा ये स्पाइक किसके अंदर होता है? स्पाइक एक पैनिकल ऑफ स्पाइक स्पाइक ऑफ स्पाइक वीट के अंदर क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या स्पाइक जो होता है वो डस। सिंगुलर है तो डस आ जाएगा, प्लूरल है तो डू आ जाएगा। कैटरीन में क्या होता है कि फर्क इतना होता है कि उसमें थोड़ा फ्लैट एंड होता है, प्लस फिर बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है सही सेम। लटकता हुआ सब्जेक्ट एग्जाम्पल है प्लस कैटकिन। और स्पाइक रेसिपी होता है वो बटल ब्रश के अंदर होगा, नॉन पेडिस्लेट फ्लावर्स होंगे, कैसे वर्ब की होगा उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हमारा जो सी पार्ट है उसमें देंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग 3 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, फिर उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे राम प्लेज फुटबॉल। पहले ये हम सिंगुलर यहाँ लेते हैं, पहले हमारी प्लूरल की है तो प्लूरल में ले लेंगे। आई गो टू टेम्पल डेली। थर्ड हो जाएगा रोहित एंड सोनिया बाय ग्रॉसरी। अब हम इसको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आई गो टू टेम्पल डेली, मैं टेम्पल डेली जाता हूँ या जाती हूँ। अब हम इसको क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम ये हमारा सबसे पहले हम इसे हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा डू, उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट आएगा प्लूरल। आई गो टू टेम्पल डेली। और अगर हम इसको जो है क्वेश्चन वर्ड से बनाना चाहें तब हम क्वेश्चन वर्ड से बना सकते हैं वेयर डू आई गो डेली। ठीक, मैं डेली कहाँ जाती हूँ या जाता हूँ। ओनली हेल्पिंग वर्ब से बनाना है तो ओनली हेल्पिंग वर्ब से डू आई गो टू टेम्पल डेली, क्या मैं डेली टेम्पल जाती हूँ। क्वेश्चन वर्ड से होता तो डू आई गो टू
हेल्पिंग वर्ड से होता डू आई गो टू टेम्पल डेली। क्वेश्चन वर्ड से होता तो वेयर डू आई गो डेली। अब नेक्स्ट आता है राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, इसको भी हम पहले इधर के हेल्पिंग वर्ड से बनाएंगे सेकंड पे। राम प्लेज फुटबॉल, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया। लेकिन जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो एस या ई एस होता है वो नहीं आता है। अगर सेंटेंस में दिया होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और अगर हम इसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे या नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तब हमारा जो वर्ब है उसमें एस या ई एस जो भी लगा होता है उसको हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले डज राम प्ले फुटबॉल। डज राम प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। अब आता है क्वेश्चन वर्ड से, रोहित एंड सोनिया बाई ग्रॉसरी। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन वर्ड से बनाना है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट रोहित एंड सोनिया बाई ग्रॉसरी। रोहित और सोनिया ग्रॉसरी खरीदते हैं। तो हो जाएगा रोहित और सोनिया क्या खरीदते हैं, तो आ जाएगा व्हाट। अब हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हमारे जो दो सब्जेक्ट हैं तो क्या हो जाएगा, डू रोहित एंड सोनिया बाय। तो हमारा क्या है, पहले वाला जो सेंटेंस है हमारा, आई गो टू टेम्पल डेली, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, डू आई गो टू टेम्पल डेली। राम प्लेज फुटबॉल, डज राम प्ले फुटबॉल। क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग, रोहित एंड सोनिया बाय ग्रॉसरी, व्हाट डू रोहित एंड सोनिया बाय। रोहित और सोनिया क्या खरीदते हैं। तो ये आपका जो था प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का फ्रेमिंग क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है, और कितनी तरह से किए जाते हैं।